लुईस प्रतीक क्या होते हैं? यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को लुईस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं तो उन्हें लुईस प्रतीकों द्वारा लुईस प्रतीकों में संरचना किस प्रकार हम दर्शाते हैं। ये हो गया फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है। फ्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर 2, 4, 6, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और फ्लोरीन 2 ही परमाणु अणु हैं। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 7 यानी कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये इस वाले फ्लोरीन से साझेदारी कर लेता है और ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इसी प्रकार इस वाले फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इस वाले इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेता है और लुईस प्रतीकों में इस प्रकार की संरचना में होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2, 4, 6 2, 4, 6, 7 यानी कि इस क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इस क्लोरीन को भी अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये वाला क्लोरीन इस वाले क्लोरीन से साझेदारी कर लेता है और सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है और इस वाले क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिस कारण ये भी इससे साझेदारी कर लेता है और सिंगल बॉन्ड द्वारा अपना अष्टक पूरा कर लेता है। नेक्स्ट है NaCl। सोडियम की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन में को अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और सोडियम को अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए न्यून में 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा, तभी न्यून का स्थायित्व प्राप्त कर पाएगा। सोडियम इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है और ये वाला इससे साझेदारी कर लेता है। NaCl सिंगल बॉन्ड एक अपना सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है और ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने इसके ऊपर क्लोरीन ने अपना अष्टक पूरा कर लिया। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है त्याग दिया है, इसलिए न्यून का परमाणु क्रमांक इसने प्राप्त कर लिया, यानी न्यून गैस बन गया है। इसी प्रकार हम देखेंगे हाइड्रोजन की लुईस संरचना किस प्रकार होती है। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ही कक्षा है। तो ऑक्सीजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से भी सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है। इस प्रकार ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हो एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर लिया, इसलिए ऑक्सीजन अपना अष्टक पूरा कर लिया है। हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की लुईस संरचना किस प्रकार होती है। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। या तो यह 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा, तभी इसका अष्टक पूरा होगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले लें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेकर इस प्रकार इस ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और इस कार्बन को भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए भी 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। अब हम देखते हैं CH4 मीथेन का लुईस संरचना किस प्रकार। और कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में 4 कार्बन से 4 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। यहाँ पे कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए
कार्बन को भी अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये सिंगल सिंगल बॉन्ड का निर्माण करेगी मीथेन हाइड्रोजन से। इस प्रकार जो आकृति होगी वह देखिए होगी। और मीथेन की संरचना इस प्रकार होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड H2S की, यानी H2H की लुईस डॉट संरचना किस प्रकार होती है। सल्फर के अंतिम कक्षा में 2, 8, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर में अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार देखेंगे